लेक्चर है जो हमारा पहला फर्स्ट लेक्चर है। जैसे कि पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आप लोगों की जो फर्स्ट एसेस की बुक है उसका फर्स्ट एसे है जिसका नाम है द डाइंग सन। डाइंग सन इज़ रिटन बाय सर जेम्स जीन्स। और डाइंग सन बेसिकली हम कह सकते हैं दो और वर्ड्स पर मुश्तमिल है। डाइंग का मतलब होता है, हम जो आम फहम अल्फाज में हम जो समझते हैं, डाइंग का मतलब है मरता हुआ, मरा हुआ सूरज, मरने वाला या मरता हुआ या मुरझाता हुआ सूरज। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सर जेम्स जीन्स ने डाइंग सन को कैसे मुरझाता हुआ या मरता हुआ कहा है। बेसिकली ये जो पूरा आप लोगों का ऐसे है, ये सारा का सारा पूरी कायनात के बारे में है। कायनात में मौजूद तमाम तर सितारों के बारे में, सितारों के साइज़ क्या है, सितारों का आपस में मौजूद डिस्टेंस कितना है, सितारे ये दूर दूर इतने ज़्यादा फासलों पर क्यों वाक़या हैं, और फिर इसके बाद वो ये बताता है कि इनकी तादाद कितनी है, और साथ ही डिस्टेंसेस की वजह से वो दूर भी इतने फासले पर है जैसे किसी एक समंदर में कोई एक बहरी जहाज़ चला जा रहा हो। तो अब हम इसको वन बाय वन ये चीज़ें पढ़ेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि डाइंग सन को डाइंग सन क्यों कहा गया है। तो उसके बाद सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ के आप लोग मीनिंग्स देखें। फर्स्ट वर्ड इज़ हार्डली। हार्डली के मीनिंग्स में आप देखें तो है स्केर्सली, बाय नो मीन्स, फेंटली, जस्ट, विद डिफ़िकल्टी, नो वे। और नेक्स्ट वर्ड है रूम। रूम मीन स्पेस और एरिया और कैपेसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पेयर। स्पेयर का मीनिंग है जो बाकी बच जाने वाली खाली जगह, एक्स्ट्रा, फ्री, इन रिजर्व, लेफ्ट ओवर। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इमेंस। इमेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका मतलब है बहुत बड़ा, ह्यूज, इमेंस, कोलोसल, इनॉर्मस। नेक्स्ट वर्ड है कंटेन। कंटेन मीन मुश्तमिल होना, अकोमोडेट, इनक्लोज, होल्ड, इनकम्पेरेबल। Next word is universe. Universe mean कायनात, और कॉस्मॉस, क्रिएशन, मैक्रोकॉस्म। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रोबेबली। प्रोबेबली मीन परहैप्स, नियरली, ऑलमोस्ट। ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन ज़र्रे, ज़रात, मीनिंग्स पार्टिकल्स, फ्रैगमेंट्स, माइट्स, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ लिटलनेस। लिटल मीन बहुत छोटाई, किसी चीज़ का साइज़ का बहुत ज़्यादा छोटा होना। स्मॉलनेस, डॉफनेस या पिगमीनेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ मयर। मयर मीन नापना। गॉज, मीटर, रूल, चेस्ट, यार्डस्टिक। नेक्स्ट वर्ड इज़ सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस मीन वजूद, बॉडी, एलिमेंट, फैब्रिक एंड मटीरियल। Writer starts in the first paragraph that a few stars are known which are hardly or scarce. Hardly means scarcely bigger than the earth. के सबसे पहले वो कायनात में मौजूद स्टार्स की यानी सितारों की बात कर रहा है, और सितारों के हुजम या साइज़ की बात कर रहा है। और ये कहता है कि बहुत कम स्टार्स ऐसे हैं इस कायनात में जिनका साइज़ अर्थ से थोड़ा सा ही बमुश्किल कुछ ही बड़ा होगा। मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। और जबकि मोस्टली जो सितारों का साइज़ है वो इतना बड़ा है कि बाज़ औक़ात लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में ये ज़मीनें उसके अंदर जो है वो फिल हो सकती हैं, उसके अंदर समाई जा सकती हैं। और नेक्स्ट वो कहता है कि here and there we find an immense star larger enough to contain millions and millions of earth। और उससे भी बड़े साइज़ के स्टार्स का वो अंदाज़ा ये लगाता है कि ऐसे स्टार्स भी इधर उधर हैं जिनके अंदर करोड़ों की तादाद में ज़मीनें समोई जा सकती हैं। एंड अ टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर्स ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर साथ में वो ये भी कहता है कि अगर देखा जाए तो इस पूरी दुनिया में यानी साइज़ के बाद अब हमें वो स्टार्स की तादाद बता रहा है जो कि वो कहता है इतने ज़्यादा हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। और उसका कंपैरिजन किन के साथ कर रहा है? पूरी दुनिया के साहिल समंदर पर मौजूद रेत के ज़रात से, कि शायद पूरी दुनिया के साहिल समंदर पर जितने रेत के ज़रात हैं, सितारों की तादाद भी शायद उतनी ही होगी। And on all the seashores of the world, such is the littleness of our
ऑफ आवर होम इन स्पेस, और फिर वो उनके मुकाबले में बात करता है हमारे घर की। और हमारा घर कौन है? अर्थ, ज़मीन, कि ये इतनी ज़्यादा छोटाई है या छोटी है हमारी ज़मीन या हमारा घर इस पूरे खला के मुकाबले में। व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट दी टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, यानी अगर हम एक तरफ पूरी कायनात का हुजूम रख दें और दूसरी तरफ अपने घर को, अपनी ज़मीन को रख दें, तो शायद इनका कंपैरिजन हो भी नहीं सकता।